गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के विधानसभा के चुनाव के नतीजे एक तरीके से घोषित हो चुके हैं और वाकई में जैसा कि तेजस्वी यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इस बार हम क्लीन स्वीप करने आ रहे हैं, तो क्लीन स्वीप ही हो गया है आरजेडी का इस बार बिहार में। और न सिर्फ आरजेडी का बल्कि पूरा जो विपक्षी महागठबंधन है वो क्लीन स्वीप हो चुका है। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। वोट चोर गद्दी छोड़। भैया जब वाकई में क्लीन स्वीप हुआ है तो दोस्तों जो विपक्षी गठबंधन का एक जो पुराना मोहरा है, अपने आप के ऊपर हार का ठीकरा ना फूटे तो फिर ईवीएम पर ही आरोप लगाने लगते हैं। और ऐसे ही आरोप लगाया गया कि सासाराम में एक ट्रक अंदर आता है पोलिंग बूथ में जिसमें बड़े पैमाने पर ईवीएम पहले से ही भरी हुई हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। और फिर बाद में जब वहां पर सिक्योरिटी मौजूद थी तो वो सिक्योरिटी ने तमाम बक्से खोल करके दिखाए। वो सारे के सारे बक्से जो ईवीएम से भरे होने का दावे कर रहे थे ये विपक्ष की नेता के कार्यकर्ता, वो सारे के सारे खाली निकले। अमित शाह के निर्देशों पर ही बिहार में 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से तैनात की गई हैं, मगर बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल और झारखंड से एक भी कंपनी नहीं। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से भी पुलिस की कंपनी नहीं बुलाई गई है। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से भी पुलिस की कंपनी नहीं बुलाई गई। और बात जब ईवीएम सुरक्षा की हो दोस्तों, तो जो लिबरल लॉबी है, जो लिब्रांडू पत्रकार हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अब रवीश चचा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने भी राज्य हैं वहां से पुलिस को बुलाया गया है, वहां से तमाम पुलिस की कंपनियों को ला करके बिहार में तैनात किया गया है। और जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, यानी कि गैर भाजपाई सरकार है, वहां से किसी भी कंपनी को नहीं बुलाया गया। ये रवीश कुमार का झूठ भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, जो पहले से ही वोट चोरी को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, पीछे से इनका कहीं ना कहीं खुला समर्थन होता है इस तरीके का झूठ फैलाकर। पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे है। क्या बोला तूने? गरीबी में सबसे पीछे है। अरे कहना क्या चाहते हो? बिहार के इलेक्शन में दोस्तों जब कैंपेन का दौर चल रहा था तो बार बार तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोला जा रहा था। और 9वीं फेल दोस्तों इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे है या फिर गरीबी में सबसे आगे है, और इसी की वजह से जनता इन्हें नकार रही है। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा, समझ गया, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। अपने बाप के पास से लाएगा, जेब से पैसा लाएगा नौकरी पार्टी का, और संभव है
यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते। दोस्तों, ये तेजस्वी यादव का बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का एक मूल मंत्र भर था। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी 30 दिनों के अंदर एक वो बिल लेकर के आएंगे और अगले 20 दिनों में बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी बांटने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, या फिर रेबड़ियां बांटने की बात कर रहे थे? तेजस्वी का उम्र कच्चा है पर जुबान पक्का है। यही नहीं, अभी और सुनिए। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। बिहार के चुनाव के दौरान दोस्तों तेजस्वी यादव का ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, जहां पर वो नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई हमारी उम्र कच्ची भले ही है लेकिन हमारी जुबान बहुत पक्की है। तो अब बिहार की जनता ने और उनके भाई ने भी, तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि अरे ये तो बच्चा है, चुनाव के बाद में झुंझुना इसको पकड़ा देंगे, और यही हुआ। बिहार की जनता ने झुंझुना पकड़ा दिया है आरजेडी को। विपक्ष की दोस्तों चुनाव में हार ना हो और राहुल गांधी का जिक्र न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। साल 2025 में दोस्तों, ये साल अमूमन खत्म होने को है। इस साल के दरमियान में जितने भी चुनाव हुए हैं 2025 में, हर चुनाव में राहुल गांधी का यही हाल हुआ है जो अभी आपने वीडियो में देखा। हर चुनाव में राहुल गांधी के मुंह पर जनता ने जोरदार तमाचा मारा है और राहुल गांधी हर बार विदेश भाग जाते हैं। जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं कि उनके ऊपर ठीकरा न फोड़ा जाए, वो विदेश के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव, राहुल गांधी के मुंह पर जनता ने तमाचा मारने का काम किया है। क्या समाचार? कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। दोस्तों, विपक्षी दलों को यह पता है, खास तौर पर राहुल गांधी को, कि अभी बीजेपी की जो सरकार है वो 40 से 50 सालों तक चलेगी। विपक्ष दूर दूर तक जो है टक्कर में नहीं है भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए। तो फिर राहुल गांधी फेक नैरेटिव लेकर के और बहुत सारे झूठे जो है आरोप मढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आप जानते हैं कि बीजेपी 40-50 सालों तक सत्ता में जो है रहने वाली है, तो फिर आप इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करना ही जो है बंद कर दीजिए। आप इलेक्शन लड़ते ही क्यों हैं? आरो जीत गया, आरो जीत गया। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। ओए ओए, आरो जीत गया है। चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उन्होंने जो मैजिक नंबर है, यानी कि जो बहुमत का नंबर है, उसको आसानी से पार कर लिया। और राहुल गांधी का फिलहाल यही है जो अभी आपने वीडियो में देखा कि अब राहुल गांधी के पास में रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी अभी फिलहाल आप देखना कि मीडिया से भी किस तरीके की दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि महागठबंधन का एक तरीके से वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, इतनी यात्राएं निकाल दी थी, इतनी ज्यादा हाइप बना दी थी, और लिबरल लॉबी ने भी इसमें हाइप बनाने की कोशिश की थी। तो अब राहुल गांधी रोने लग जाएंगे जैसे ही जो मीडिया उनसे पूछेगी कि भाई आपके तो सारे के सारे, चाहे वोट चोरी हो, चाहे ईवीएम हैकिंग हो, चाहे फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतने गंभीर आरोप थोपना हो, सब आपके दावे और वादे सब कुछ फुस हो गए। चुनाव आयोग को बार बार एक्सपोज करने की कोशिश की गई। तो अब राहुल गांधी फिलहाल रोने लग रहे हैं। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा, और 1 बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। दोस्तों, अमित शाह ने बिहार की एक रैली में पहले ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि जैसे ही बिहार में जो मतदान की जो गिनती है वो शुरू होगी, तो राहुल गांधी, राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वैसे तेजस्वी यादव अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी कह चुके थे कि क्लीन स्वीप हो जाएगा, और वही हुआ। तो दोस्तों, जो बिहार में पप्पू, टप्पू और अप्पू की जो जोड़ी बनाई गई थी, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बदनाम करने के लिए वोट चोरी से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारे जो है झूठे दावे किए गए, बहुत सारी ऐसी चालें चली गई जिसकी वजह से जनता के बीच में नैरेटिव जो है
कहीं ना कहीं चेंज किया जाए। और प्रशांत किशोर भी उतर करके आए, लेकिन प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है कि कहां पर हवा में उड़ चुकी है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।